जय श्री राम। राम मंदिर बन गया है। अब हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का क्या मतलब है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन ये जो राम राज्य है ना, ये गांधीवाद की बात करने से, अंबेडकरवाद की बात करने से, पेरियारवाद की बात करने से, नेहरूवाद की बात करने से, साम्यवाद की बात करने से या राष्ट्रवाद की बात करने से, उससे राम राज्य नहीं आएगा। ये नेताओं के भाषण से राम राज्य नहीं आएगा। कलाकारों की फिल्म बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। कथा करने से राम राज्य नहीं आएगा। केवल राम राज्य की बात करने से भी राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि आज की डेट में राम राज्य स्थापित करने के लिए क्या करना होगा उस पर चर्चा करने से राम राज्य आएगा। मेरा यह मानना है राम राज्य संभव है, राम राज्य स्थापित किया जा सकता है, और वो भी मात्र 1 साल में करना है। केवल गुलामी का नाम हटाना है, गुलामी का निशान हटाना है, गुलामी की कुरीतियों को खत्म करना है, गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करना है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलना है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना है, गुलामी के टैक्स सिस्टम को बदलना है। जब तक ये गुलामी की जब कुरीतियां, कुप्रथाएं और गुलामी की व्यवस्था चल रही है ना, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य स्थापित करने के लिए 1950 से पहले बने सभी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, 100% कानूनों को। और 1950 के बाद भी लगभग 50 कानून बने हैं, उनको भी खत्म करना पड़ेगा। उसमें नेहरू जी ने कानून बनाया, इंदिरा जी ने कानून बनाया, राजीव गांधी ने कानून बनाया, नरसिम्हा राव ने कानून बनाया, मनमोहन सिंह ने कानून बनाया। ऐसे 50 कानून बनाए कांग्रेस ने। उनको खत्म किए बिना राम राज्य नहीं आ सकता। पुलिस रिफॉर्म के बिना राम राज्य नहीं आ सकता, जुडिशियल रिफॉर्म के बिना राम राज्य नहीं आ सकता, टैक्स रिफॉर्म के बिना राम राज्य नहीं आ सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बिना राम राज्य नहीं आ सकता। और मैंने पहले कहा, राम राज्य का मतलब है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अधर्म का नाश। और मैं कह रहा हूं अधर्म का नाश 1 साल में किया जा सकता है। कठोर दंड व्यवस्था लागू करिए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर फैसला। मुकदमों का फैसला 1 साल में करना शुरू कर दीजिए। पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जजों के लिए जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि आपको हर हालत में 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करना ही करना है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा कि आपको 1 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना ही करना है। कठोर दंड हो और साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए। कोई लेखपाल भ्रष्टाचार करे, साल भर के अंदर सजा। कोई हवलदार भ्रष्टाचार करे, साल भर के अंदर सजा। कोई थानेदार भ्रष्टाचार करे, साल भर के अंदर सजा। कोई तहसीलदार भ्रष्टाचार करे, साल भर के अंदर सजा। कोई सांसद, विधायक, मंत्री भ्रष्टाचार करे, साल भर के अंदर सजा। देखिए राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य में यही तो है ना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरतुश्रित नीति। सब लोग प्रीति करते हैं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। स्वधर्म का पालन तभी करेंगे जब शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी और दंड व्यवस्था कठोर होगी। यानी भारत में ये जो मैकाले वाली शिक्षा ये खत्म होगी और वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। रामायण पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता पढ़ाया जाएगा, वेद पुराण पढ़ाया जाएगा। तब लोग स्वधर्म का पालन करेंगे। और सब नर करें परस्पर प्रीति, आपस में प्रीति कैसे करेंगे? शिक्षा व्यवस्था वैदिक होगी और दंड व्यवस्था कठोर होगी। ये तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, भय बिन होय न प्रीत। बिना भय के आपस में प्रीति नहीं होती। तो भय किसका होना चाहिए? कानून का। कि अगर हमने थोड़ा सा भी गलत काम किया, हमने सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया, कठोर दंड मिलेगा। अगर हमने किसी का काम करने के बदले में पैसा मांगा, घूसखोरी किया, कमीशनखोरी किया, कठोर दंड मिलेगा। अगर भय हो कि मिलावटखोरी करने पे कठोर दंड मिलेगा, नशा तस्करी पे कठोर दंड मिलेगा, मानव तस्करी पे कठोर दंड मिलेगा, अलगाववाद पे कठोर दंड मिलेगा, जासूसी करने पे कठोर दंड मिलेगा, गद्दारी करने पे कठोर दंड मिलेगा, धर्मांतरण कराने पे कठोर दंड मिलेगा, घुसपैठ करने पे कठोर दंड मिलेगा, तो देखिए सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं राम राज्य स्थापित करना संभव है,
1 साल के अंदर राम राज्य की शुरुआत हो सकती है, 5 साल में तो पूरी तरीके से राम राज्य आएगा। करना पड़ेगा, केवल कानूनों को बदलना पड़ेगा, और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती। सड़क बनाने की लागत है, स्कूल बनाने की लागत है, ये राफेल खरीदने की लागत है, हाईवे बनाने की लागत है, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की लागत है, चंद्रयान, अग्नि और मंगलयान, सूर्ययान बनाने की लागत है, आदित्ययान की लागत है। कानून बदलने की कोई लागत नहीं। मैं कह रहा हूं, इस देश में इतने जज बैठे हुए हैं, इतने अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर एडवोकेट जनरल, फॉर्मर जजेस, फॉर्मर आईएएस, फॉर्मर आईपीएस, सब रिटायर होकर बैठे हुए। ये सब मदद कर देंगे कानूनों को बदलने में। 1700 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज 1 साल में एक कानून का सर्वोत्तम ड्राफ्ट बनाए। जैसे मान लो एक कानून को हमने दे दिया, भाई नशा तस्करी के खिलाफ जो कानून है इसको देखो, भारत का क्या कानून है, सिंगापुर का क्या कानून है, अमेरिका का कानून, जापान में क्या है, और सबसे बढ़िया ड्राफ्ट बना के लाओ। एक कॉलेज के लिए एक कानून का सर्वोत्तम ड्राफ्ट बनाना बहुत आसान है, और फायदा ही फायदा। उस कॉलेज के बच्चे भी सीखेंगे कि दुनिया में कौन सा कानून बहुत बढ़िया चल रहा है, वहां की फैकल्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, फैकल्टी की नॉलेज बढ़ेगी, और सरकार को बैठे बैठे ड्राफ्ट मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए। आपको करना क्या है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए, महीने में एक बार सामूहिक रूप से अपने सांसद और विधायक से मिलिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, टैक्स रिफॉर्म की मांग करिए, एजुकेशन रिफॉर्म की मांग करिए, हेल्थ केयर रिफॉर्म की मांग करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की मांग करिए। दल गुलामी छोड़िए। दल गुलामी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ना, इसको कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, महामंडलेश्वर, आचार्य इसको रोक नहीं सकते। इसको कौन रोकेगा? धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो पत्थरबाजी बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, आपने देखा होगा जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन भी मुंबई में मीरा रोड में पत्थरबाजी हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक तो मदरसा चल रहा है, विशेष स्कूल चल रहे हैं, विशेष तालीम है, विशेष दर्जा है, तो ये विशेष स्कूल, विशेष तालीम, विशेष दर्जा भी खत्म करना पड़ेगा। इस पे एक लंबी चर्चा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अपने जिले में राम राज्य के ऊपर एक चर्चा आयोजित करिए। मैं देश के सभी कुलपति से निवेदन करता हूं, सभी प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूं, जितने भी हमारे देश के प्रमुख कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, सबसे निवेदन करता हूं, कम से कम एक दिन राम राज्य के ऊपर चर्चा आयोजित करिए। छोटे छोटे स्कूलों में राम राज्य के ऊपर निबंध लिखवाइए बच्चों से। मैं देश के सभी महामंडलेश्वर से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी कथावाचक से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने हमारे धर्मगुरु से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने मठ मंदिर में एक दिन राम राज्य के ऊपर चर्चा आयोजित करिए। और आप सबसे निवेदन करता हूं, फेसबुक पे 5000 दोस्त बनाइए, और जो आपको ठीक लगता है उसको फेसबुक पे लिखिए। डरिए मत कि कोई ये पार्टी बुरा मान जाएगी, वो पार्टी बुरा मान जाएगी, वो नेता, कोई नेता नहीं। सही बात को लिखने की हैबिट करिए, सही सवाल पूछने की आदत डालिए, सांसदों से मिलकर सही सवाल पूछिए कि भैया ये बताओ, ये गुलामी का नाम कब खत्म होगा, गुलामी का निशान कब खत्म होगा, गुलामी की परंपराएं कब खत्म होगी, गुलामी की कुरीतियां कब खत्म होगी, गुलामी की कुप्रथाएं कब खत्म होगी, ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था कब बदलेगी। पूछना शुरू करिए। जो आपको ठीक लगता है इस पर चिंतन करिए। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, नेताओं के भाषण से बिल्कुल नहीं आएगा, फिल्म बनाने से बिल्कुल नहीं आएगा, कवियों के कविता पाठ करने से बिल्कुल नहीं आएगा, राम कथा, कृष्ण कथा करने से, भागवत कथा करने से भी राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा कानून बदलने से, इलेक्शन रिफॉर्म करने से, पुलिस रिफॉर्म करने से, जुडिशियल रिफॉर्म करने से, टैक्स रिफॉर्म करने से। राम राज्य आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने से। राम राज्य आएगा घटिया कानूनों को बदलने से और बढ़िया कानून बनाने से। और मैं कह रहा हूं, हमारे पास इतनी मैन पावर है, भारत के प्रत्येक कानून को मात्र 1 साल के अंदर दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना सकते हैं, मात्र 1 साल में, और कोई लागत नहीं आएगी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, और राम राज्य पे चर्चा शुरू करिए। जय श्री राम।